बॉलीवुड में अपने वक्त के सबसे खूबसूरत और फौलादी कदकाठी वाले अभिनेता जिन पर लड़कियां मर मिटती थी। तेरे इश्क में मरना चाहूं कहीं। जो मनचले ऐसे थे कि शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता होने के बावजूद अपने जमाने की ड्रीम गर्ल से इश्क लड़ा बैठे और उनसे शादी करने के लिए सबसे लड़ गए और अपना मजहब भी बदल लिया। कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आते ही सुपरहिट हो जाती थी, पर उन फिल्मों के लिए आज तक उन्हें कोई अवार्ड नहीं दिया गया। यमला पगला दीवाना हो रब्बा, किसी बात न जाना। बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र उन कलाकारों में से एक है जिन्होंने अपने शानदार अभिनय से लोगों के दिलों पर राज किया है। अपने हर किरदार से अमिट छाप छोड़ने वाले धर्मेंद्र अपने फिल्मी करियर से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर चर्चाओं में रहे। वह जब भी पर्दे पर आते थे तो धमाल मचा देते थे। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। गब्बर सिंह, बात हो रही है धर्मेंद्र की, जिन्होंने 2 शादियां की। आज हम आपको इस वीडियो में उनके जीवन से जुड़े दिलचस्प किस्सों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये दुनिया बहुत बड़ी है, अपना शिकार खुद मारना सीखो। आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पीस कर। पंजाब के गांव साहनेवाल में एक हेडमास्टर केवल किशन देओल हुआ करते थे। वो 8 दिसंबर 1935 का दिन था जब केवल किशन की पत्नी सतवंत कौर ने बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे को नाम दिया गया धर्मेंद्र केवल किशन। पंजाबी जट परिवार में धर्मेंद्र का बचपन साहनेवाल में ही बीता। उनके पिता गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हेडमास्टर थे, जहां चुलबुले धर्मेंद्र का दाखिला करवा दिया गया। बचपन से ही शरारतों के लिए डांट खाने वाले धर्मेंद्र बेहद हैंडसम हुआ करते थे, जिससे वो खुद भी वाकिफ थे। करीब 19 साल के ही थे जब 1954 में उनके पिता ने उनकी शादी प्रकाश कौर से करवा दी। ये वही साल था जब धर्मेंद्र की जिंदगी को एक नई दिशा मिलने वाली थी। एक दिन अखबार पढ़ते हुए धर्मेंद्र की नजर एक कोने में आए इश्तिहार पर पड़ी। उसमें लिखा था कि मुंबई में फिल्म फेयर मैगजीन एक टैलेंट हंट कंपटीशन करवा रही है, जिसमें जीतने वाले को फिल्मों में काम दिया जाएगा। नई नई शादी हुई थी तो उसके लिए पत्नी को छोड़कर मुंबई जाना मुश्किल था, लेकिन घर वालों को उन्होंने मना लिया। ओमा जी, शायद आपने खुद को कभी हंसते हुए नहीं देखा। कभी चुपके से आईने के सामने जाकर हंसिए और देखिए ये हंसी कितनी खूबसूरत है, कितनी सुहानी। धर्मेंद्र चंद रुपए लेकर सपनों के शहर मुंबई पहुंचे और देश भर से आए युवाओं को मात देकर अपने हुनर से कामयाब भी रहे। शर्त के अनुसार धर्मेंद्र को टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट जीतने पर फिल्म दी जाने वाली थी, लेकिन जीतने के बावजूद उनके साथ कोई फिल्म नहीं बनाई गई। टैलेंट हंट शो जीतने के बाद धर्मेंद्र को लगा कि अब उन्हें फिल्मों में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये बातें महज सपना साबित हुई। उन्हें जमकर संघर्ष करना पड़ा। कई बार सिर्फ चने खाकर बेंच पर सोकर उन्हें रात बितानी पड़ी। फिल्म निर्माताओं के दफ्तर में चक्कर लगाने के लिए वे मीलों पैदल चलते थे ताकि पैसे बचा सके और उससे कुछ खा सके। उसी वक्त उन्हें अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से धर्मेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत की। हिंगोरानी परिवार का धर्मेंद्र ने ताउम्र एहसान माना और उनकी कई फिल्मों में काम करने के बदले नाम मात्र पैसे लिए। मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है। धर्मेंद्र का दिल डॉल पहलवानों जैसा था, जिसको देखकर कई निर्माताओं ने उन्हें अभिनय छोड़ अखाड़े जाने की सलाह दी। तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। फूल और पत्थर धर्मेंद्र के करियर की पहली बड़ी हिट थी। इसमें उन्होंने शर्टलेस होकर दर्शकों को चौंका दिया, लेकिन इसके लिए उन्हें आलोचना भी झेलनी पड़ी। फूल और पत्थर की शूटिंग के दौरान फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी से उनकी नजदीकियां चर्चा का विषय रही। मीना कुमारी के साथ रहते हुए उन्हें शायरी का शौक भी लगा। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की नजदीकियों से मीना के पति कमाल अमरोही नाराज हुए। वर्षों बाद उन्होंने धर्मेंद्र को लेकर रजिया सुल्तान बनाई। एक दृश्य में उन्होंने धर्मेंद्र का मुंह काला करवाया। कहा जाता है
कि उन्होंने इस तरह का सीन जानबूझकर रखा जिससे धर्मेंद्र से बदला लिया जा सके। है दिल नादान, धर्मेंद्र को भले ही एक्शन हीरो के रूप में जाना जाता है, लेकिन धर्मेंद्र ने कई हास्य और रोमांटिक फिल्मों में भी काम किया है। हिंदी फिल्म इतिहास के सबसे खूबसूरत हीरो में से एक धर्मेंद्र माने जाते हैं। उनकी सेहत और चेहरे की चमक देख महान अभिनेता दिलीप कुमार ने एक बार कहा था कि वे अगले जन्म में धर्मेंद्र जैसी शख्सियत पाना चाहते हैं। सलमान खान के प्रिय हीरो भी धर्मेंद्र हैं। धर्मेंद्र भी कई बार कह चुके हैं कि सलमान और उनमें कई समानताएं हैं और वे भी जवानी के दिनों में सलमान की तरह हुआ करते थे। सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में काम करने के बदले में धर्मेंद्र ने एक पैसा नहीं लिया। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। क्या आपको पता है 2004 में धर्मेंद्र ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट से बीकानेर से चुनाव लड़ा था और विजय हुए थे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बॉलीवुड इतिहास की प्रसिद्ध जोड़ियों में से एक है। दोनों ने लगातार कई सुपरहिट फिल्में भी दी हैं। लगातार हेमा मालिनी के साथ काम करते हुए गरम धरम ड्रीम गर्ल को दिल दे बैठे। उस समय हेमा के पीछे संजीव कुमार और जितेंद्र जैसे अभिनेता भी थे, लेकिन इनको पीछे छोड़कर धर्मेंद्र ने बाजी मारी और हेमा को अपना बना लिया। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो आपको जानकर हैरानी होगी, धर्मेंद्र शोले में ठाकुर का किरदार निभाना चाहते थे, जबकि शोले के निर्देशक रमेश सिप्पी चाहते थे कि धर्मेंद्र वीरू का रोल निभाए। धर्मेंद्र नहीं माने तो रमेश ने धमकाते हुए कहा कि संजीव कुमार को वीरू बना दूंगा, जो कि हेमा मालिनी का हीरो है। धमकी रंग लाई और धर्मेंद्र फौरन वीरू का रोल करने के लिए तैयार हो गए। शोले की शूटिंग के दौरान रोमांटिक सीन में धर्मेंद्र जानबूझकर गलती करते थे ताकि हेमा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिले। वे स्पॉट बॉय को भी गलती करने के पैसे देते थे। क्या आपको पता है धर्मेंद्र ने हेमा से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया और इस्लाम धर्म अपना लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि धर्मेंद्र को टाइम्स मैगजीन ने दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत पुरुषों में जगह दी थी। 80 और 90 के दशक में धर्मेंद्र ने एक्शन भूमिकाएं निभाई और उनके द्वारा बोला गया संवाद बहुत मशहूर हुआ। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। धर्मेंद्र ने ऐसे तो कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि धर्मेंद्र को कभी भी उन फिल्मों के लिए पुरस्कार हासिल नहीं हुआ। उन्होंने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स के दौरान कहा था कि कई बार उन्हें इस उम्मीद के साथ नया सूट सिलवाया कि अवार्ड मिलेगा, लेकिन उन्हें अवार्ड नहीं मिला। धर्मेंद्र को बॉलीवुड का ही मैन, एक्शन किंग और गरम धरम कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि डांस हमेशा धर्मेंद्र की कमजोरी रहा। वे गानों में अपने स्टाइल से डांस करते थे। उनके कुछ सिग्नेचर मूव्स हैं जिसकी नकल कई सितारों ने की है। अपने दोनों बेटों सनी और बॉबी के साथ धर्मेंद्र का खास रिश्ता है। प्यार और एकता की मिसाल है यह परिवार, जिसके रिश्ते की मजबूत दीवार में कभी दरार नहीं देखी गई। धर्मेंद्र ने अपने बेटों के साथ अपने यमला पगला दीवाना और यमला पगला दीवाना 2 में काम किया। तो अपने होते हैं, अपने तो बतौर एक्शन हीरो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कई हिट फिल्म देने के बाद धर्मेंद्र ने साल 1983 में अपने प्रोडक्शन हाउस विजेता फिल्म्स की नींव रखी थी। प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म बेताब से सनी देओल को लॉन्च किया गया था। यह फिल्म इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। प्रोडक्शन के बैनर तले ही धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल को बरसात और पोते करण देओल को पल पल दिल के पास से लॉन्च किया गया था। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव। धर्मेंद्र ने भतीजे अभय देओल को भी सोचा न था फिल्म से लॉन्च किया था। धर्मेंद्र ने 60 सालों के एक्टिंग करियर में न सिर्फ कॉमेडी, एक्शन और रोमांटिक फिल्में की, बल्कि उससे भी कई ज्यादा की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्हें कभी फिल्मों के लिए अवार्ड नहीं मिला।
एक्टर को सिर्फ 1997 में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में योगदान देने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आप सबको शुक्रगुजार हूँ कि इतने लंबे अरसे तक आप सबने मुझे दिल से निकाला नहीं।